तो ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट में आपने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाला, तो जैसे ही आपने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाला सॉल्वेंट में, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स थोड़े थोड़े दूर हो जाएंगे क्योंकि उसमें सॉल्यूट घुस चुका है बीच में। और जब आपको फ्रीज करना है, फ्रीजिंग में मॉलिक्यूल्स पास में आते हैं। अब क्योंकि मॉलिक्यूल्स की दूरी बढ़ चुकी है, अब उनको पास लाने के लिए आपको टेम्परेचर पहले से भी ज़्यादा कम करना पड़ेगा। तो डिप्रेशन हो जाता है फ्रीजिंग पॉइंट में जब आप किसी सॉल्वेंट में कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डालते हो। अगर आप इसको वेपर प्रेशर की टर्म में समझना चाहो तो ये कर्व हमारी होती है वेपर प्रेशर की। ये वेपर प्रेशर और ये टेम्परेचर। तो जब लिक्विड है ना तो ये होता है कर्व, और जब सॉलिड है तो ये इस तरह से। ये लिक्विड की कर्व है, ये सॉलिड की वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर कर्व है, और ये टेम्परेचर है TF नॉट, है ना। TF नॉट क्या है? सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट। और जब आपने इसमें सॉल्यूट डाल दिया तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, इस तरह से ऐसे कम हो जाएगा, तो यहां जाके सॉलिड बनेगा ये। तो यहाँ ये सॉल्यूशन का है, सॉल्यूशन का। तो यहाँ पे जब ये सॉलिड बन रहा है, ये सॉलिड तो दोनों का फिर कॉमन हो गया, ये हो गया TF, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो आप देख सकते हो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट से कम है। सो डेल्टा TF क्या है? TF नॉट माइनस TF, सॉल्वेंट माइनस सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है वो डेल्टा TF होता है। और जो डेल्टा TF होता है दैट इज इक्वल टू KF इंटू मोलैलिटी। M यहाँ पे मोलैलिटी है। और सर यस, सर ग्राफ एक बार फिर से ना प्लीज। एक्सप्लेन कर दो फिर से। यस सर। देखो, ये वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ है। ये जो आप, मैं एक बार फिर से ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे। कल हमने देखा था कि ये ग्राफ वेपर प्रेशर टेम्परेचर के साथ बढ़ता था। तो ये लिक्विड है, लिक्विड सॉल्यूशन का लिक्विड सॉल्वेंट का ये लिक्विड सॉल्वेंट है ये। अब जब आप टेम्परेचर कम करोगे तो ये ग्राफ इस तरह से पीछे जाएगा, कम होगा कम होगा, और एक ऐसा पॉइंट आएगा जब ये लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद से ना ये ग्राफ थोड़ा सा चेंज होता है, इस तरह से इसकी स्लोप चेंज हो जाती है ऐसे। तो ये सॉलिड का है, ठीक है। जिस पॉइंट पे ये कन्वर्जन हुई, लिक्विड से सॉलिड हुआ, वो क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट ही होता है ना। ये बात समझ में आई है? यस सर। हाँ। अब आपने उसमें सॉल्यूट डाल दिया तो वेपर प्रेशर क्या आ जाएगा? कब? तो ये ग्राफ नीचे आएगा ना इसके फिर। यस सर। तो नीचे आएगा तो ऐसे नीचे जा रहा है, जहाँ पे ये सॉलिड को जाके क्रॉस करेगा इस पॉइंट पे, यहाँ पे ये फ्रीजिंग हुई इसकी, ठीक है ना। यस। और फिर उसके बाद तो ये ऐसे ही चलेगा कंटिन्यू, इसके ऊपर ही सेम हो जाएगा इन दोनों का ग्राफ, मतलब
सॉलिड ही बन गया तो सेम हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ पे जो ये क्रॉस कर रहा है, ये बात समझ में आई। यस सर। तो फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता था पर फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया, कम हो गया। लेकिन एक्सप्रेशन उसका वही है, के एफ इंटू मोलैलिटी। के एफ क्या है, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, और इसको क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। और अगेन इसके जो यूनिट्स होंगे वो होंगे केल्विन, मोल, केजी। वो के बी वाला ही होगा इसका सारा यूनिट, सारी बात भी इसकी के बी वाली। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, KF is depression in freezing point for 1 molar solution। और इसका जो फॉर्मूला होगा that is KF is equal to R TF naught square molar mass of solvent divided by 1000 into enthalpy of fusion। सर स्क्रीन नीचे कीजिए ना थोड़ी सी। ये जो डेल्टा एच फ्यूजन है ये क्या है, मोलर इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट। तो डी एफ नॉट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, आर तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है और एम सॉल्वेंट का मोलर मास है। तो इस तरह से है ये।